हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 9th मैथमेटिक्स वार्षिक परीक्षा 2025 के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे कि किस टाइप से जो क्वेश्चन है इसमें पूछे गए हैं और साथ ही सभी प्रश्न को यहाँ पे हम हल करते हुए पेपर के बारे में यहाँ पे हम सीखते हुए आगे चलेंगे। सबसे पहले यहाँ पर खंड अ में आएंगे तो यहाँ पे बहुविकल्पी प्रश्न पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर पहला यहाँ पे दे रखा है व्यंजन 8 प्लस करड़ी में 8, सेकंड ब्रैकेट में यहाँ पे दे दिया है 8 माइनस करड़ी में 8 का मान होगा। ठीक है, यहाँ पर इसको हमें बताना है। सो यहाँ पर हम देखेंगे तो एक ब्रैकेट में ए प्लस भी दे रखा है और सेकंड वाले ब्रैकेट में ए माइनस भी दे रखा है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है। ठीक है, इस वाले फॉर्मूले से इसको हम यहाँ पे सॉल्व कर देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए का मान 8 और बी का मान करड़ी में 8 हो जाएगा। ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर माइनस के करड़ी में 8 का स्क्वायर। ठीक है, 8 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से हमको 64 मिलेगा, माइनस के √8 का स्क्वायर यहाँ पे हम करेंगे तो सिर्फ 8 मिलेगा। दोनों को यहाँ पे हम माइनस कर देंगे को 56 मिल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो गवल यहाँ पे दे रखा है 56, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड यहाँ पे दे दिया है 125 के पावर 1/3 का मान होगा, तो इसका जो मान होगा वो 5 होगा। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे इसको, 125 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 के पावर 3 के पावर यहाँ पे 1/3 लिख देंगे। 3 से 3 को कैंसिल कर देंगे तो यहाँ पर हमारा 5 आंसर आ जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर तीसरा यहाँ पे दे दिया है दिए हुए चित्र में कोण BOC के बराबर 150 अंश है, तो कोण BAC का मान यहाँ पे हमसे पूछ रहा है। ठीक है, BA और C इस कोण का मान यहाँ पे हमसे पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर ख वाला 75 अंश आएगा। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सबसे पहले हमें क्या याद रखा है, कोण BOC के बराबर 150 अंश यहाँ पे हमको दे रखा है। ठीक है, और कोण BAC बराबर पूछ रहा है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे तो कोण BAC के बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 गुणे, ठीक है, कोण BOC हो जाएगा, कोण BOC। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोण BAC के बराबर 1/2 गुणे कोण BOC का मान हमको यहाँ पे दे रखा है, BOC का मान 150 अंश है। ठीक है, 2 से इसको काट देंगे तो कोण BAC का जो मान यहाँ पे हमारा आ जाएगा वो 75 अंश आ जाएगा। इस तरह से इसको हम सॉल्व कर देंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में आएंगे तो बहुपद x के पावर 5 माइनस x के पावर 4 प्लस 3 की घात होगी। यहाँ पे x के पावर 5 यहाँ पे दे रखा है, तो इसका जो घात हो जाएगा वो 5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर घ वाला इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे दे दिया है यदि किसी शंकु की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है और तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। शंकु का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो πr/l होता है। ठीक है, त्रिज्या हमारा क्या दे रखा है 7 सेंटीमीटर, r के बराबर 7 सेंटीमीटर और तिर्यक ऊंचाई जिसको l बोलते हैं ये 10 सेंटीमीटर दे रखा है। वक्र पृष्ठ का यहाँ पे हम फार्मूला लगा देंगे तो πr/l यानी ये हो जाएगा, पाई का मान क्या हो जाएगा यहाँ पे 22/7 और गुणे r का मान 7 दे रखा है, गुणे ऊंचाई का मान यहाँ पे 10 दे रखा है। 7 से 7 कैंसिल कर देंगे, 22 का गुणा 10 में कर देंगे तो 22 दाम में 220 आएगा। ठीक है, 220 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर जो ख वाला है ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर दे दिया है रैखिक समीकरण y बराबर 9x + 10 का एक अद्वितीय हल होगा या केवल 2 हल है या अपरिमित रूप से अनेक हल है या इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा एक क वाला हो जाएगा, एक अद्वितीय हल है। ठीक है, अद्वितीय हल होने के लिए क्या होता है, a1/a2 जो होता है वो बराबर नहीं होता है b1 के बटा b2 के। ठीक है, इस तरह से अद्वितीय हल होगा क्योंकि जब हम a1 a2 और b1 b2 का मान निकालेंगे तो वो उसका जो मान होगा वो आपस में बराबर नहीं होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर दे दिया है 10/3 का दशमलव प्रसार होगा, ये एक अशांत अनावर्ती होता है। ऑप्शन नंबर जो
क वाला है, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे दे दिया है, यदि किसी गोले का त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो उसकी पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ पे हमसे पूछ रहा है। ठीक है, गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो 4 पाई आर स्क्वायर होता है और उसका जो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो 2 पाई आर स्क्वायर होता है। तो क्या दे रखा है हमको, त्रिज्या का मान हमको यहाँ पे दे रखा है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर यहाँ पे हम लगा देंगे। तो ये हो जाएगा 4 गुणे 22 के बट्टा 7 हो जाएगा, गुणे आर का मान यहाँ पे हमको 7 दे रखा है, 7 के गुणे 7, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और 7 चौके 28, तो यहाँ पे 28 के गुणे 22, इन दोनों का यहाँ पे हम गुणा कर देंगे तो 616 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। ऑप्शन नंबर जो ख वाला है ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे दे दिया है, 99 स्क्वायर माइनस 98 स्क्वायर का मान होगा। ऑप्शन नंबर ख वाला 197 होगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे दे दिया है, चित्र में जीवा ए बी बराबर सी डी है तो एक्स का मान यहाँ पे हमें बताना है। ठीक है, ए बी के बराबर यहाँ पर हमें दे रखा है सी और डी, एक्स का मान यहाँ पे हमसे पूछ रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे तो जितना एक्स का मान यहाँ पर होगा उतना ही एक्स का मान यहाँ पर भी होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो ग वाला है 70 अंश इसका भी आएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में आएंगे तो यदि चित्र में ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज यहाँ पे दे रखा है तो वाई का मान होगा, वाई का मान यहाँ पे हमें निकालना है। तो समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी में आसन्न कोणों का जो योग होता है वो 180 अंश के बराबर होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोण ए प्लस के कोण डी का मान यहाँ पे वाई, जैसे कोण ए प्लस कोण वाई के बराबर 180 अंश कर देंगे। ठीक है, ए का मान हमको दे रखा है ये 80 अंश हो जाएगा, प्लस के वाई के बराबर 180 अंश, 180 अंश में से 80 अंश को माइनस कर देंगे तो वाई के बराबर यहाँ पे हमारा 100 अंश आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो ख वाला यहाँ पे दे रखा है ये वाला इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे दे दिया है, यदि त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज की अर्ध परिमाप यहाँ पे हमें निकालना है। तो इसका हम अर्ध परिमाप यहाँ पर हम निकाल देंगे तो ऑप्शन नंबर जो ख वाला है 6 सेंटीमीटर होगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे दे दिया है, गोले का आयतन होगा यदि उसकी त्रिज्या x सेंटीमीटर है। ठीक है, त्रिज्या यानी r के जगह यहाँ पर हमें x रखना है। ठीक है, तो गोले का आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई आर क्यू, तो r के जगह यहाँ पे हमें x रख देना है, 4/3 पाई x क्यू हो जाएगा, ये वाला इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे दे दिया है, वर्ग अंतराल 50 से 60 में निम्न वर्ग सीमा होगी। ठीक है, निम्न वर्ग की सीमा पूछ रहा है तो फर्स्ट वाला जो होता है उसे हम निम्न वर्ग की सीमा बोलते हैं और सेकंड वाले को उच्च वर्ग की सीमा। तो ये वाला हमसे पूछ रहा है, ऑप्शन नंबर ख वाला 50, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 दिया है, बिंदु 4,5 स्थित है, चतुस्थांत के प्रथम चतुस्थांत में यहाँ पर प्लस होता है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर हम देखेंगे तो प्रथम चतुर्थांश में ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पर दे दिया है, समीकरण 2x + 3y = 13 में यदि x का मान 2 है तो उसके संगत y का मान यहाँ पे हमसे पूछ रहा है। ठीक है, x का मान 2 पुट कर देंगे तो 2 गुणे 2 प्लस के 3y के बराबर 13 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, प्लस के 3y के बराबर 13 और 13 में से 4 घटाएंगे तो 9 आएगा। ठीक है, यानी 3x के बराबर क्या हो जाएगा, 9 के बट्टा 3 कर देंगे, 3 त्रिक 9, यहाँ से 3 हमारा आएगा। ऑप्शन नंबर ग वाला इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 में आएंगे तो दिए गए चित्र में y का मान यहाँ पे हमसे पूछ रहा है, त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 अंश होता है, इसके बराबर करके यहाँ से हम सबसे पहले कोण C का मान निकाल लेंगे। इसके बाद यहाँ पर दो कोणों का मान यहाँ पर ले लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर जो कोण बनेगा वो 180 अंश के बराबर होगा, तो कोण C प्लस कोण Y को यहाँ पे जोड़ देंगे और उसके बाद उसको 180 अंश में से यहाँ पर हम इसको घटा देंगे तो 60 अंश इसका मान आएगा तीसरे वाले का घटाने के बाद। अब इसके बाद 180 अंश में से 60 अंश घटा देंगे तो 120 अंश हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 में आएंगे तो दिए गए चित्र में कोण ADB = 50 अंश है तो कोण
ACB का मान होगा, यहाँ से हमसे पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर जो ग वाला यहाँ पर दे रखा है 50 अंश, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पर दे दिया है, चतुर्भुज के आंतरिक कोणों का अनुपात क्रमशः 3:4:5:6 है। तो सबसे बड़ा कोण यहाँ पे हमसे पूछ रहा है, ठीक है। तो चतुर्भुज के चारों कोणों का जो मान होता है वो 360 अंश होता है, ठीक है। इसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 3x प्लस के 4x प्लस 5x प्लस के 6x के बराबर 360 अंश, ठीक है। अनुपात में दिया रहता है तो उसको x के पदों में यहाँ पे हम लिखते हैं। अब इसके बाद सभी को जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 18x के बराबर 360 अंश हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर 18 दूनी 36 हो जाएगा, यानी x का जो मान आएगा वो 20 अंश आएगा, ठीक है। x का मान 20। अब इसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे बड़ा कोण हमसे पूछ रहा है 6x वाले में x का मान रख देंगे तो 6 दूनी के 12, यहाँ पर 120 अंश आ जाएगा, ठीक है। ख वाला इसका आंसर हो जाएगा 120 अंश आएगा। क्वेश्चन नंबर 20 में आएंगे तो शंकु के आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर, ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। तो शंकु के तिर्यक ऊंचाई यहाँ से हमसे पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर जो ख वाला यहाँ पे दे रखा है 10 सेंटीमीटर, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद खंड ब में आएंगे तो वर्णनात्मक प्रश्न 2-2 नंबर के 6 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं। सभी प्रश्न करना हमें अनिवार्य है। क्वेश्चन नंबर का यहाँ पे दे दिया है 2x² प्लस 8x प्लस 6 का यहाँ पे हमें गुणनखंड करना है, ठीक है। गुणनखंड आपको किस तरह से करना है, मैंने इसी टॉपिक पर एक अलग से वीडियो बना रखी है और उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करा रखे हैं, वहां से आप सीख सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर ख में आएंगे तो त्रिभुज ABC में AB बराबर AC है, कोण B बराबर 50 अंश है। तो कोण C का मान यहाँ पे हमसे पूछ रहा है। कोण C का मान भी यहाँ पे हम देखेंगे तो 50 अंश आएगा, क्योंकि AB के बराबर AC दे रखा है, ठीक है। कोण C का मान भी 50 अंश हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर ग यहाँ पे दे दिया है 3 कड़ी में 5 गुणे 2 कड़ी में 5 का मान यहाँ पे हमसे पूछ रहा है, ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर 3 दूनी के कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और कड़ी में 5 का गुणा कड़ी में 5 में करेंगे तो 5 आएगा, यानी यहाँ पे 6 गुणे 5 हो जाएगा, और यहाँ पे सॉल्व कर देंगे तो 30 इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर घ दे दिया है लंबे वृत्तीय शंकु का आयतन यहाँ पे हमें ज्ञात करना है। यदि उसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर, ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है। शंकु का आयतन का फार्मूला होता है 1/3 पाई r² h होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर अंग में आएंगे तो यहाँ पे हमें प्रमेयीकरण करना है। इस पर मैंने अलग से एक वीडियो बना रखी है, चैनल पर आपको मिल जाएगा। ऐसे प्रमेयीकरण आपको किस तरह से करना है, यहाँ पर माइनस में दे रखा है तो इसके अपोजिट से यहाँ पे हमें प्रमेयीकरण करना होता है। क्वेश्चन नंबर 4 में आएंगे तो यहाँ पर हमें भुज और कोटि ज्ञात करना है। तो -7 वाला दे रखा है, इसको हम भुज बोलेंगे, और -3 वाला जो रखा है इसको कोटि हम बोलेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में आएंगे तो किन्हीं 5 खंडों को यहाँ पे हमें हल करना है। 5x - 3y का होल स्क्वायर को यहाँ पे हमें विस्तार करना है, ठीक है। तो इसमें हम यहाँ पे देखेंगे तो a - b का होल स्क्वायर के फार्मूले से इसको हम सॉल्व कर लेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में आएंगे तो निम्नलिखित घनों को यहाँ पे हमें प्रसारित रूप में लिखना है, ठीक है। a - b का होल क्यूब का फार्मूला यहाँ पे हम लगा देंगे, और a + b का होल क्यूब का फार्मूला है, यहाँ पर हम पुट करके ऐसे क्वेश्चन को यहाँ पे हम सॉल्व कर लेंगे। तो इस तरह से क्लास 9th मैथमेटिक्स वार्षिक परीक्षा 2025 के क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन से पूछे गए हैं, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।